चंदनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में चिंटू और उसकी माँ रहा करती थी। चलो बेटा खाना खा लो, फिर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है और मुझे भी काम पर जाना है। नहीं माँ, मैं सूखी रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, मुझे घी और दूध में रोटी खानी है। बेटा अपने यहाँ घी और दूध तो होता ही नहीं है, चलो मैं सेठ के यहाँ से तुम्हारे लिए दूध ले आती हूँ। चिंटू की माँ सेठ के यहाँ दूध लेने के लिए चली जाती है। सेठ क्या तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बेटा दूध में रोटी खाने की जिद कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। पिंटू की माँ बीमार है, बदले में तुम मेरी घर का काम कर देना और मैं तुम्हें दूध दे दूंगा, तो मेरे भी घर का काम हो जाएगा। इसी तरह चिंटू की माँ दूसरों के घरों का काम करती और शाम को घर आती और अपने चिंटू को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और स्कूल भी भेजती थी। माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगा और महारानी की तरह रखूंगा। हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं महारानी की तरह रहा करूंगी और तुम नौकरी करके घर रुपए लाया करना और मैं दिन भर आराम किया करूंगी। चिंटू इसी तरह धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी शहर में नौकरी भी लग जाती है और वह एक सुंदर सी लड़की से शादी भी कर लेता है और वहीं शहर में रहने लगता है। उसकी माँ भी वहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाती है। चिंटू की पत्नी चिंटू को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती रहती। देखिए ना जी, तुम्हारा इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, जब कोई मेहमान घर पर आता है तो पूछता है ये तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी माँ कितने बेकार कपड़े पहने रहती हैं, हमारी हर जगह बेइज्जती करवाती रहती हैं। एक दिन चिंटू की पत्नी और चिंटू अपनी माँ को वापस गांव भेजने के लिए सोचते हैं। माँ तुम्हें यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम घर चली जाओ। हाँ बेटा, मेरे रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। चिंटू की माँ वापस दूसरे ही दिन शहर से गांव चली जाती है। चिंटू के पेट में एक दिन तेज दर्द होने लगता है और वह अस्पताल में चेकअप कराता है तो उसे पता लगता है कि मेरा एक गुर्दा खराब है। वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है। चिंटू अपने सभी रिश्तेदारों को फोन लगाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। लेकिन एक दिन अचानक से फोन आता है और उसे कोई अनजान व्यक्ति गुर्दा देने के लिए तैयार हो जाता है। चिंटू का ऑपरेशन होता है और चिंटू बिल्कुल सही हो जाता है और सही होने के बाद उसके घर पर उसके सभी रिश्तेदार मिलने आते हैं, लेकिन उसकी माँ उससे मिलने के लिए नहीं आती। हेलो चिंटू, तुम अपने वापस घर आओ, तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा कुछ सड़ने की बदबू आ रही है। जब चिंटू वापस गांव आता है तो उसे पता चलता है कि उसे गुर्दा देने वाली उसकी माँ थी और उसकी माँ 3 से 4 दिन हो गए हैं और मर गई है। चिंटू अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। चिंटू, तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही गुर्दा दिया था और तुमने ही अपनी माँ के साथ ऐसा किया। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम्हारी माँ ने हमें बोला था कि तुम मेरे बेटे को मत बताना, नहीं तो वह मेरा गुर्दा लेने से इनकार कर देगा। चिंटू यह सब सुनकर रोने लगता है और वह पुराने दिन याद करने लगता है, जब वह कहता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। फिर चिंटू अपने गांव में ही रहने लगता है और वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। इसी तरह की और भी हिंदी कहानी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।